अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांजिशन ग्राफ इन थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। आज तक हम देखते आ रहे हैं एफए, एनएफए और ये चीज़ें हमने देखी हैं, और मोर और मिल्ले मशीन भी देख रही लास्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ ट्रांजिशन ग्राफ। ये जो है ना, ये सेम एफए और एनएफए इन दोनों की जैसा ही होता है, लेकिन इसमें कुछ थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, वो अभी हम देखते हैं। तो लाइक एनएफए में क्या होता था, नॉन डिटर्मिनिस्टिक स्टेट्स होती थी हमारे पास, एक्सेप्ट फॉर स्टार्ट स्टेट एंड द ट्रांजिशंस। ट्रांजिशन तो ट्रांजिशन क्या होता है हमारे पास, गो फ्रॉम सम स्टेट टू सम अदर स्टेट। ये हमारे पास एक स्टेट है, इस स्टेट से किसी और स्टेट पे जाना, ये जो चीज़ है ना, ये ट्रांजिशन है हमारे पास। लेबल्ड बाय द स्ट्रिंग इसको हम कहते हैं, ये ए है, बी सी डी जो भी है। पहले जो हम लोग एनएफए में देख रहे थे ना, एनएफए सिंपल एफए में, तो उसमें एक ट्रांजिशन होती थी सिंपल, तो उसके साथ एक अल्फ़ाबेट होता था, ठीक है, सिंगल एक चीज़ होती थी, ए होता था या बी होता था या सी होता था, जो भी होता था। यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रिंग्स होंगी, ए भी हो सकता है, ए बी सी भी हो सकता है, और मुख्तलिफ स्ट्रिंग हो सकती है। स्ट्रिंग में फिर कह रहा हूँ, स्ट्रिंग हो सकती है। पिछले में हमारे पास सिर्फ अल्फ़ाबेट होता था। द लेबल्स में इंक्लूड द एम्पिटी, इसमें हमारे पास एम्पिटी भी आ सकता है। उसमें एम्पिटी नहीं होता था एफए में, एनएफए में होता था, एफए में नहीं होता था। और हमारे पास जो क्या स्ट्रिंग नहीं होती थी, इसमें स्ट्रिंग है। स्टार्ट स्टेट में बी मोर देन वन, इसमें हमारे पास याद रखें, जो एफए पढ़ा है हमने एनएफए, इसमें हमारे पास स्टार्ट स्टेट एक होती थी, एंड स्टेट जो है ना वो काफ़ी सारी हो सकती थी। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मोर देन वन स्टार्ट स्टेट हो सकती है, एंड भी बहुत सारी हो सकती है, तो ये ख्याल रखनी है यहाँ पे। अच्छा, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स एट लीस्ट of which is designated एज अ स्टार्ट स्टेट, ठीक है। एक फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट होंगे जिसको हम कहेंगे कि एटलीस्ट कम से कम एक तो होनी चाहिए, एंड द सम में बी नन, कुछ भी नहीं हो सकती, विच आर द डिजिग्नेटेड एज फाइनल स्टेट। एन अल्फाबेट ए ऑफ पॉसिबल इनपुट लेटर फ्रॉम विच इनपुट स्ट्रिंग्स आर फॉर्म, ठीक है। कुछ ये हमारे पास पॉसिबल अल्फाबेट जिससे हम लोग जनरेट करेंगे अपनी अल्फाबेट। A finite set of transition that show how to go from one state to another, कुछ finite set of transition होंगी based on the reading specified substrings और letter, या फिर इसमें ये भी इंक्लूड हो सकता है हमारे पास, अभी हमने बताया। A successful path through a transition graph is a series of edge forming a path beginning at the same start स्टेट, ठीक है, किसी स्टार्ट स्टेट पे स्टार्ट होगी और एंडिंग फाइनल स्टेट पे एंड होगी। इफ़ वी कंसंट्रेट in order to the string of the letters that label each edge in the path, we produce a word that is accepted by the FA। हम अगर कंसिडरेट करें कि जो लेटर लेबल्ड है हर एज पे, तो हमें एक कहते हैं ना, एक एक्सेप्टेड मशीन दे रहा है। एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। एक ट्रांजिशन ग्राफ है हमारे पास इवन इवन का। आप हमारे पास ये एक हम लोग एक स्ट्रिंग देख लेते हैं ना, उससे हमारे पास पता चल जाएगा ये इवन इवन है या नहीं। अगर इस स्ट्रिंग को हम चलाएं, ये हमारे पास इवन इवन स्ट्रिंग है। इवन इवन स्ट्रिंग किस तरह देखें, नंबर ऑफ़ ए भी इवन है और नंबर ऑफ़ बीज भी इवन है। ये सिंपल, ये भी इवन इवन है, नंबर ऑफ़ एज इवन है, नंबर ऑफ़ बीज भी इवन है, क्योंकि ज़ीरो जो है वो इवन नंबर होता है। फिर अगर हमारे पास ये बी भी आ जाए सिंपल, तो ये भी इवन है। ए बी वो तो बाकी तो आप देख रहे हैं, हो सकता है। तो ये तीन हैं, इसके अलावा काफ़ी सारे कम्बिनेशन हमारे पास हैं। तो पहले हम इसको चेक करते हैं, पहले वाले को। तो पहले हम 2 ए रीड कर रहे हैं, तो 2 ए रीड करने के लिए हमारे पास कैसे, ये हम पर ये हमने रीड किया 2, ठीक है, अभी तक हमारा सही चल रहा है। फिर हमने क्या रीड करना है, फिर हमने बी ए रीड करना है। तो बी ए रीड करने के लिए हमारे पास ये देखें, इसका मतलब है और, या तो ये रीड करेगा या ये रीड करेगा। तो हम इसमें से सिर्फ जो है ना, ये रीड नहीं करते, ये रीड करते हैं, ये। फिर हम इसके बाद दोबारा बी ए रीड करना है हमने। तो बी ए रीड करने के लिए हमारे पास ये रहा, तो ये हमारे पास आ गई ये। अब हमारे पास अगर आप देखें तो स्टार्टिंग और एंडिंग जो है वो इसी स्टेट पे हो रही है, और हम जब इस स्टेट पर पहुंचे हैं तो हमें पता चला कि हमारी स्ट्रिंग एंड हुई है, ठीक है। एंड होके पता चला कि कंडीशन ट्रू है, हमारी यहीं पे स्टार्ट हो रही है, और जो हम लोग ने ट्रांजिशन ली हैं यहाँ पर पहुँचे हैं, तो ये एंड भी है, तो एक्सेप्ट कर रहा है ये लाइन। अब हम देखते हैं कि
इसमें कुछ और ऐड करते हैं, इसमें डबल जो भी ऐड करेंगे तो ये चलेगा। ये एक एग्जांपल हो गई इसकी। अब हम देखें, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट एवरी एफ ए इज़ आल्सो अ टी जी। जो हर एफ ए है वो ट्रांजिशन ग्राफ होता है, ठीक है। दिस मीन्स दैट एनी पिक्चर दैट रिप्रेजेंट एन एफ ए कैन बी इंटरप्रेटेड एज अ पिक्चर ऑफ टी जी। जो पिक्चर ऑफ एफ ए है वो पिक्चर ऑफ टी जी भी रिप्रेजेंट कर सकती है। ऑफ कोर्स नॉट एवरी टी जी, लेकिन हर टी जी एफ ए नहीं होता, क्योंकि टी जी में क्या होता है हमारे पास मोर देन वन या मोर स्टार्ट स्टेट होती हैं, ठीक है। और एफ ए में क्या होती है, एक स्टार्ट स्टेट होती है और उसके कॉरस्पॉन्ड कुछ एंड स्टेट होती है। लेट्स कंसिडर सम और एग्जांपल, कुछ और एग्जांपल देखते हैं हमारे पास। अब ये जो है दिस पिक्चर हैव रिप्रेजेंटिंग ये एक्सेप्ट नथिंग नॉट इवन द नल स्ट्रिंग टू बी एबल टू एक्सेप्ट नथिंग इट मस्ट हैव द फाइनल स्टेट। अच्छा, द मशीन एक्सेप्टेड ओनली लैम्डा। ओके, ये तो आसान था यार। एनी टी जी इन विच सम स्टार्ट स्टेट इज़ आल्सो अ फाइनल स्टेट, कुछ स्टार्ट स्टेट फाइनल स्टेट ही होती हैं। विल ऑलवेज एक्सेप्ट द स्ट्रिंग लैम्डा। कुछ जो स्टार्ट स्टेट होती हैं वो जो फाइनल स्टेट तक पहुंचती हैं तो लैम्डा हमें देती हैं। दिस आल्सो ट्रू एज एफ ए, एफ ए के साथ भी ये ट्रू होता था। देयर आर सम अदर टी जीज दैट एक्सेप्ट द वर्ड लैम्डा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये लैम्डा एक्सेप्ट कर रहा है, एंडिंग स्टेट तक आ रहा है, ये रहा। दिस मशीन एक्सेप्ट ओनली द वर्ड ए। अब इसमें ये तीन चीज़ें एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। ये ए नहीं है, ये लैम्डा है, ठीक है, ये लैम्डा सॉरी। तो ये तीन चीज़ें एक्सेप्ट करेगा। एक तो ये एक्सेप्ट करेगा, एक अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो ये बी डबल एक्सेप्ट करेगा। अगर तो ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है ना तो फिर ये तीन ही चीज़ एक्सेप्ट करेगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं एक्सेप्ट करेगा। अभी हमारे पास जो है मशीन है, हम देखते हैं कि क्या ये एक्सेप्ट करेगा या नहीं, ठीक है। ए ट्रिपल बी ए बी ए। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले ए रीड करते हैं, यहाँ तक आए, फिर हमने एक बी रीड किया यहाँ से, और हम लोगों ने ये और का मतलब है कि या तो ये रीड करेंगे या ये रीड करेंगे। यहाँ से हम लोग दो बी रीड करते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ तक आए तो ये एक बी रीड किया, ये बी इंक्लूड हो गया, तो ये यहाँ तक तो हम चल गए। आगे फिर हमने ए बी रीड करना है, ये ए बी रीड करने के लिए हम इस पाथ पे आए, फिर हमें दो बी रीड करने हैं। दो बी रीड करने के लिए हम यहाँ आए, यानी ये भी हो गया हमारा। अब ए रीड करना है तो ए रीड करने के लिए हमने ये किया, ए रीड कर लिया, ये भी हो गया। दो बी रीड करने हैं, दो बी रीड करने के लिए हम यहाँ आए, तो ये दो बी रीड हो गया। अब ए रीड करना है तो ए रीड करने के लिए हम यहाँ आए और हम पहुँच गए अपने फाइनल स्टेट पे, तो ये एक्सेप्ट करेगी। अब हमें कह रहे हैं कंसिडर ये करें, और इज़ द वर्ड ए बी बी ए एक्सेप्टेड बाय दिस मशीन, यस। ये तो हमने एक तरीका बताया कि ये एक्सेप्ट करता है। दूसरा तरीका बताते हैं आपको। यहाँ से आए हम इधर, ए सिंपल ए रीड किया, फिर हमने सिर्फ ये एक यहाँ से कुछ भी नहीं रीड किया, यहाँ से हमने सिर्फ बी रीड किया, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, यहाँ से जो है दो बी रीड किए, ये वाले दो बी, तीन बी हो गए। फिर यही ए बी, और फिर ये दो बी, और इस तरह ये एक बी ए, और फिर दो बी, और फिर ये। तो ये दो तरीके कार थे इसके। अब हम जनरलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ, अभी हमने सिर्फ ट्रांजिशन ग्राफ देखा, अब हम जनरलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ देखेंगे। कुछ हमें वो दिए होंगे ट्रांजिशन ग्राफ, उसको हम जनरलाइज करेंगे। इट इज़ सिमिलर टू टी जी एक्सेप्ट फॉर ट्रांजिशंस। ट्रांजिशन के अलावा बाकी ये समझो है टी जी क्या। ट्रांजिशन क्या होगी, गो टू फ्रॉम सम स्टेट टू सम अदर स्टेट लेबल्ड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन से लेबल्ड होंगे ये रेगुलर एक्सप्रेशन। अभी तक हमने जो हम देख रहे थे ना, वो ये देख रहे थे कि अभी एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं हम लोग। अभी हमारे पास कुछ ट्रांजिशन जो होगी ए बी होगी या स्ट्रिंग होगी। ट्रांजिशन ग्राफ में क्या थी, हमारे पास स्ट्रिंग्स थी। अब जब जनरलाइज टी जी होगी, इसमें ट्रांजिशन क्या हो सकती है, इसमें ट्रांजिशन हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन भी हो सकती है। यानी हम इसमें ए स्टार, आपने अभी तक नहीं देखा ना, ये इसमें हम लोग देखेंगे। यानी अब अगर ये है ना हमारे पास, ये यहाँ से ये ए स्टार, और फिर कुछ इधर से आगे हमारे पास कुछ और मूव्स हैं, कुछ भी हैं, यानी इसको हम कहते हैं बी स्टार। एक मैं क्लियर साफ करके बनाता हूँ यहाँ पर।
इसको हम बी कहते हैं। अब अगर मैं इसकी जनरलाइज बनाऊँ ना टी जी, तो ये बनेगी कुछ बी ए स्टैरिक बी, ये ए स्टेट है और ये क्यू है, ये क्यू नॉट है, जो भी है। तो ये इसकी जनरलाइज बनी। इसमें देखिए आप, ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो इसमें हमारे पास जनरलाइज टीजी में हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन भी होती है। अब ये उसकी एक एग्जांपल है हमारे पास, देखें इसमें सारी जो है ना रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ हो रही है। अगर आप गौर करें तो आज तक हमने इसमें अभी तक ये नहीं देखा था, और ये पहली दफ़ा हम यहाँ देख रहे हैं। जनरलाइज टीजी में हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन होती है। अब ये बनी हुई ट्रांस जनरलाइज, अभी हम लोग बनाएंगे कैसे बनाते हैं। अब अभी तक हमने जो देखी है टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा, फॉर ईच स्टेट लेटर देयर इज़ अ यूनिक ट्रांजिशन। एफ ए में यूनिक ट्रांजिशन होती है। हमने अगर एक टॉपिक उसमें हमने देखा था कि जब दो ए हमारे पास सेम आइडेंटिकल जा रही है, यानी एक स्टेट ये हमारे पास बी है, इसको क्यू कहते हैं, उसको क्यू वन, और ये क्यू नॉट है, और यहाँ पर एक स्टेट है क्यू टू, ठीक है। अब उसकी तरफ जा रही हैं, ये हमारे पास ये बी है और ये बी है, ये दोनों जो है आइडेंटिकल हैं। तो हम क्या करते थे, इन दोनों को मर्ज कर देते थे, इन दोनों को, इसको और इसको मर्ज करके और एक ट्रांजिशन बनाते थे ए बी, ए और बी, इस तरह ए बी, या दोनों ए बी सॉरी। तो इस तरह हम लोगों ने इसमें जनरलाइजेशन की थी, यानी यूनिक होगा। अब ये दोनों यूनिक नहीं है इस तक जाने के लिए, तो इसीलिए हमने एक बात बता दी। अब एन एफ ए क्या है, फॉर सम स्टेट एंड लेटर्स देयर इज़ अ ट्रांजिशन हो सकती है, ये ट्रांजिशन भी हो सकती है, कोई और ट्रांजिशन भी हो सकती है। टी जी क्या है हमारे पास, फॉर सम स्टेट एंड स्ट्रिंग्स देयर इज़ अ ट्रांजिशन मे बी मोर देन वन और स्टार्ट, ये एफ ए भी होता है, इसको हम एफ ए भी कह सकते हैं, लेकिन सॉरी हर एफ ए को हम टी जी कहते हैं, लेकिन हर टी जी जो है वो एफ ए नहीं होता। अब जी टी जी हमने क्या देखा था कि उसमें जो ट्रांजिशन होती है वो रेगुलर एक्सप्रेशन होती है हमारे पास, और मे बी मोर देन वन स्टार्ट स्टेट। अब हमारे पास है क्लीन स्टार क्या है, इसका पार्ट वन है हमारे पास कि एवरी एफ ए इज़ अ टी जी। एवरी एफ ए जो है टी जी होती है, वो किस तरह होती है वो अभी प्रूफ है यहाँ पर। सिंगल स्टार्ट स्टेट एंड मल्टीपल एंड स्टेट, ये कंडीशन जो है ना ये यहाँ पर होती है, इसको काट दो। स्टार्ट स्टेट सिंगल कर लो, सिंगल भी होती है इसमें, मल्टीपल भी होती है। एंड अगर यहाँ पर हमारे पास एफ ए बना हुआ है तो वो टी जी होगा, क्योंकि एफ ए में सिंगल स्टार्टेड होती है, इसमें मल्टीपल होती है। तो मल्टीपल जो है वो सिंगल को भी एक्सेप्ट करता है, और एंड स्टेट भी मल्टीपल होती है। अब फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स, एक फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स होती हैं, जो हमने स्टेट्स के नाम रखने वो सिंबल्स हैं हमारे पास, इनपुट सिंबल, सॉरी जो हमारा उसकी ट्रांजिशन रख रहे हैं इनपुट सिंबल्स हैं वो। इसमें भी टी जी में हमारे पास इनपुट सिंबल है। ट्रांजिशन जो होती हैं, यानी ए से बी तक ट्रांजिशन जो है, यानी ए स्टेट से बी स्टेट तक, वो भी फाइनाइट होती है हमारे पास। इसमें एफ ए जो है डिटरमाइंड होती है हमारे पास, कोई इसमें कोई एम्बिगुअस जो मूव होती है, सॉरी जो एम्बिगुअस ट्रांजिशन होती है वो इसमें नहीं होती। नॉन डिटरमिनिस्टिक में हमारे पास एम्बिगुअस होती है, यानी इसमें हमारे पास एम्प्टी स्टेट हो सकती है, इसमें एम्प्टी स्टेट नहीं हो सकती। डिस्टिंग्विशिंग रूल, नो सच रूल, इसमें कुछ रूल होते हैं, इसमें कुछ रूल भी नहीं होते। अब हमारे पार्ट टू है क्लीन स्टार का, कि every language that can be defined by finite automata can also defined by transition graph। ये तो अभी हिफज हो गई है ना आपको ये बात। This is easiest part। Every finite automation is itself a transition graph। Okay, therefore any language that has been defined by the finite automation has already been defined by the transition graph। Okay, कोई मसला नहीं। क्या है, every language that can be defined by the transition graph can be also defined by the regular expression। ओके, ये भी ठीक है। The proof of this part requires a systematic algorithm through which a TG can be converted to a GTG। ठीक है, TG can be converted into हम इसमें इस पार्ट में हम क्या करेंगे, TG को कन्वर्ट करेंगे GTG में, in which all transition are actually regular expression। GTG में होता ही सारे regular expression transition है। Thus we need to transform a TG to a GTG and eliminate its various state and convert it to a single state। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी मैंने एग्जांपल दी थी कि कुछ यूनिक स्टेट बनाएंगे इसमें, एक यानी एक स्टेट से दूसरे तक जा रहे हैं हम, उसमें जो है यूनिकनेस नहीं आ रही तो हम उसमें यूनिक कर देंगे उसको। So we can get the regular expression associated with the TG। Step involved in the TG and GTG conversion example taken या डेनियल कोहन बुक से है, हमने एग्जांपल ली है। पार्ट वन क्या है, मोर देन वन इनिशियल स्टेट है इसमें,
ठीक है। अब इस इनिशियल स्टेट, एक ये हमारे पास ऑटोमेशन टीजी है और एक ये टीजी है, मोर देन वन स्टेट है, ठीक है। इसको अगर हम लोग एक उसमें मर्ज करना चाहें, क्या कहते हैं, एफए में या सॉरी टीजी में, तो किस तरह कन्वर्ट करेंगे? एक स्टार्ट स्टेट लेंगे, ठीक है, जो इन तीनों से मर्ज होगी। एक स्टार्ट स्टेट होगी और ये लैम्डा जो है वो रीड करता है हमारे पास। और इसमें ये देखें टीजी का ये भी मोह कि पता चल रहा था स्ट्रिंग रीड कर रहा है यहाँ पर। एक और एग्जांपल है कि मोर देन वन फाइनल स्टेट। अब फाइनल स्टेट मोर देन वन है तो इसको हम लोग यूनिक करते हैं, इधर से एक ट्रांजिशन लें और दोनों को प्लस कर दें, सिंपल है ये। अब क्या मल्टीपल लूप्स, अब एक इसमें लूप जो है ना 2 दफ़ा आ रहा है तो इसको एक लूप बना सकते हैं, ये भी सिंपल है। अब यहाँ पर ये 3 ही है तो तीनों को एक कर सकते हैं, प्लस से और से करेंगे, ठीक है, और से इसको कहते हैं ना अल्टरनेट करेंगे। अब अगर कोई स्टेट ऐसी है हमारे पास कि जो मर्ज होना हो सकती है, यानी एक स्टेट की तरफ 2 ट्रांजिशन जा रही हैं तो उसको एक ट्रांजिशन बना लेते हैं हम लोग। फिर हमारे पास स्टेट मर्जिंग एक और एग्जांपल है इसकी, यानी एक जो है ना हम लोग यूँ 2 स्टेट को, एक स्टेट एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, कनकैट कर लेंगे। स्टेट मर्जिंग अभी ये एग्जांपल भी मैंने दी थी। तो एक स्टेट से हम लोग एक स्टेट एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं दूसरे स्टेट तक जाने के लिए, तो इस एक्स्ट्रा स्टेट को ख़त्म करके रेगुलर एक्सप्रेशन बना देंगे तो ये हमारे पास GTG बन गया। फिर यहाँ पर हम लोग स्टेट मर्जिंग करेंगे। स्टेट मर्जिंग क्या है कि हम लोग इस स्टेट को ना यूज़ करें, डायरेक्ट इस पे जाएं, इस वाले स्टेट पे जाएं और इस स्टेट पे जाएं। तो ये आप लोगों ने खुद करनी, अभी इस वीडियो को पोस्ट करें और इसको खुद करने की कोशिश करें। हिंट मैं देता हूँ कि इधर आएंगे एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी, ये भी इंक्लूड होगा और यहाँ तक हम जाएंगे तो ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगी इस लाइन के लिए। फिर इधर से इधर आएंगे, एक ये भी इंक्लूड होगा और ये हम इस 4 तक जाएंगे। फिर 1 से 2 आएंगे, ये इंक्लूड होगा और 2 का अपना, और ये यहाँ तक आएंगे। ये इसका सोल्यूशन है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर करें ताकि अगर कोई और इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उसके लिए ये इजी हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।